सो टुडे इज़ 13th of March एंड 25th से मैं अपने ख़जाना से 12th के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मेन फोकस इज़ ऑन रिविजन्स और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉर टुडे कि केमिस्ट्री में मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, फिज़िक्स में वर्क एनर्जी पावर, बॉटनी में सेल साइकिल एंड जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इन दोनों की ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी रीड करनी है। ऑल्दो मैंने एक बार कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है एंड इट्स इजी, बट ट्राई करूँगी कि अगर टाइम हुआ तो आज इसकी भी एनसीईआरटी में रीड कर लूँगी, नहीं तो वो मैं सुबह उठ के एक बार कर लूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिज़िक्स में वर्क एनर्जी पार्ट से अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो बिकॉज फिज़िक्स करना इन द मॉर्निंग गिव्स अ फ्रेश स्टार्ट, सो स्टार्टिंग विद वर्क एनर्जी पार्ट नाउ। सो वर्क एनर्जी पावर मैंने यहाँ तक रिवाइज़ कर लिया है इस टॉपिक तक, और अभी आई एम टेकिंग अ ब्रेक। और इसके ये वाले क्वेश्चंस भी करूँगी मैं, मतलब आई थिंक हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ कंप्लीट, बट आई डोंट नो, मतलब जब भी दोबारा पढ़ूँगी तो उसके बाद उसको एक बारी में ही फिनिश करूँगी, तब नो ब्रेक्स। और अभी 5 या 10 मिनट का ही एक ब्रेक लेके मैं सब्जेक्ट चेंज करूँगी, बायो से स्टार्ट करूँगी। आई थिंक मैं सेल साइकिल रिवाइज़ करूँगी। सो या लेट्स टेक अ ब्रेक। So back after the break and starting with cell cycle, and cell cycle is one of those easy peasy chapters जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। So starting with this, और इसको एक बारी में ही बिना विदाउट अ ब्रेक ख़त्म कर देंगे। आई थिंक 1 घंटा लगेगा इसमें मैक्सिमम, बट लेट्स सी। सो स्टार्टिंग विद दिस। सो सेल साइकिल एंड सेल डिविजन इज़ रिवाइज्ड, और अभी आई एम गोइंग टू रिवाइज द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पार्ट जो छोड़ दिया था उस टाइम। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद दैट। और उसको करने में मेरे को अराउंड 1.5 आवर लगा था, जितना मेरे को लगा था कि इतना ही लगेगा, मतलब इट वॉज ईजी चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद वर्क एनर्जी पार्ट का सेकेंड पार्ट नाउ। So work energy power is revised, I've done everything, and now I'm starting with chemistry में structure of atom. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने बोर एटॉमिक मॉडल से पहले वाला पार्ट कर लिया है, एंड आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा बोर हो रहा है, तो आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट। तो अभी आई एम डूइंग जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विच वाज द नेक्स्ट टास्क फॉर टुडे। सो पहले वो करती हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू दिस। सो अभी वही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आई रिवाइज्ड, एंड सेंस ऑर्गन तो एज वी नो कि अब कट हो गया है, बट उस टाइम जब मैंने पढ़ा था तब तो था ये पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो दिस इज़ नाउ डन, एंड ये पेज यहाँ पे क्यों पड़ा है? अच्छा, आई मेड दिस पेज फॉर एनिमल किंगडम का रिवाइज करने के लिए टेबल फॉर्म में। इट मेक्स इट ईजी टू मेमोराइज एवरीथिंग। सो एक ट्रिक बन रहा था कुछ, तो आई मेमोराइज इट दैट वे। थोड़ा डिफिकल्ट होता है वरना इसको मेमोराइज करना। सो दिस इज़ अबाउट दिस, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड पार्ट।
सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ ऑल्सो रिवाइज्ड, कंप्लीट रिवाइज हो गया ये अब सेकेंड हाफ भी इसका। और अभी सिर्फ आज के टास्क में बचा है एनसीईआरटी रीड करना बायो की। एंड आई ट्राई कि मैं बॉटनी का और जूलॉजी का दोनों का एनसीईआरटी एक बारी में कंप्लीट कर दूँ, सो दैट उससे मेरा आज का सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विद रीडिंग एनसीईआरटी नाउ। सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आई रेड, इसका समरी भी रीड कर लिया मैंने। एंड अभी 5-10 मिनट का आई टेक अ ब्रेक, और उसके बाद लास्ट टास्क ऑफ द डे विच इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी रीड करना, वो भी रीड कर दूंगी मैं। एंड देन उसके साथ सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी आई एम टेकिंग अ ब्रेक, गो बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड अभी आई एम स्टार्टिंग विद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर मैंने रीड करा हुआ है पहले, बहुत अच्छे से भी रीड किया था मैंने एक टेस्ट के लिए इसको। So I think it's gonna be easy to read this. So abhi I'm starting with this. सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी मैंने रिवाइज़ कर लिया है, और आज का सारा टास्क कंप्लीट हो गया है, और अब मैं मोस्ट प्रोबेबली सोने जाऊंगी। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी है वो मैं सुबह उठ के रीड कर लूँगी, वो ऑप्शनली था वैसे भी, आई न्यू कि वो नहीं होगा। थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल ही था कि वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट डीमोटिवेटिंग एट ऑल। सो आज का टास्क कंप्लीट एंड दैट्स इट।